के पहले आपने जो सेशन अटेंड किया था मेरा डे 1 सेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, या फिर थोड़ा बहुत मैं आपको वर्क का एक ओवरव्यू दिया था, एक हिंट दिया, ठीक है। और मैं आपको इसके पहले वाले सेशन में ये बोला था कि दो चीज मैं आज वाले सेशन में बताऊंगा कि आखिर आपको फ्री में काम समझा के मेरा क्या फायदा है, और दूसरी चीज कि आपको काम क्या करना है वो भी डिटेल, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना शुरू करूं उसके पहले ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि आप जो मेरे साथ आप जो मेरा काम समझने आए हो, ठीक है, वो काम समझाने का ये आखिरी वीडियो है। इस सेशन को अटेंड करने के बाद, ये जो 40 45 50 मिनट का सेशन रहने वाला है, इसको अटेंड करने के बाद कोई भी अगला सेशन या फिर कोई भी डे 3 वे 3 नहीं होता, ठीक है। 2 ही दिन का सेशन होता है, डे 1 और डे 2। 2 दिन में पूरी राम कथा क्लियर कर देता हूं कि कैसे तुम काम करके महीने का 20 25 हजार छाप सकते। तो इस सेशन को अगर इसके पहले वाला सेशन अटेंड कर चुके हो और इस सेशन को पूरा कंप्लीटली अटेंड ना करो, तो समझ जाओ तुम अपना मतलब घोर पापी इंसान हो, अपना फालतू में समय बर्बाद, ठीक है। तो इसके पहले वाला सेशन अटेंड कर चुके हो और ये सेशन नहीं ना अटेंड करना है, एकदम पूर्ण मूर्खता ही, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले सेशन को जब अटेंड किए होगे तो मैं आपको एक 6 डिजिट का कोड बताया, उस कोड को बताने के बाद उस कोड को आप अपने सीनियर को बताए होगे, उसके बाद आपके सीनियर आपको टेस्ट का लिंक दिए होंगे, या फिर आपको एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में टेस्ट का लिंक भी नीचे होगा, और उस टेस्ट को ओपन करने का पासवर्ड ही था वो 6 डिजिट का कोड, राइट। तो ये सारी चीजें आप कर चुके हो, टेस्ट वेस्ट दे चुके हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप टेस्ट दे चुके, ठीक है। और टेस्ट नहीं दिए हो तो टेस्ट दोबारा से दे लो, ठीक है, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट। चलो अब फिर आगे चलते हैं। वैसे टेस्ट नहीं दिए होगे तो इस सेशन का आपको लिंक ही नहीं मिलेगा, तो चलो आगे चलते हैं। और आज के सेशन में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, बट हाँ एक चीज, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 3 4 एड्स दिखाना चाह रहा हूँ, 3 4 प्रचार दिखा, आपका 3 से 4 मिनट का टाइम मांगू, ठीक है, 3 से 4 मिनट का टाइम जस्ट। अच्छा एक चीज और, काफी सारे लोग मेरा पहला वाला सेशन अटेंड करने के बाद, क्योंकि सीनियर्स का भी मुझे रिप्लाई या कॉल वगैरह आता है, काफी सारे लोग मेरा सेशन अटेंड करने के बाद सीनियर से पूछ रहे थे कि वो सर के हाथ में ये प्लास्टर कैसा लगा हुआ। तो यार देखो, हाथ मेरा ये मतलब जस्ट टूटा हुआ है, ठीक है। और एक चीज तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर इस टूटे हाथ के साथ मैं अगर सेशन ले सकता हूँ तुम लोगों को काम समझाने से, मैं नहीं पीछे हट रहा, तो तुम काम समझने से या काम करने से कैसे पीछे हट, ठीक है। मैं अगर इतना सीरियस हूँ काम को लेकर इस हालत में भी, तो तुम्हारा तो फिर भी तुम तो हुष्ट पुष्ट सही बैठे अपनी जगह, ठीक है। तो सेशन को पूरा आखिरी तक अटेंड कर, बाकी कुछ एड्स मैं दिखा दिखा रहा हूँ अभी तुमको, ठीक है, कुछ एड्स दिखा रहा हूँ। उन एड्स को बस 3 से 4 मिनट का टाइम निकाल के उन एड्स को देख लेना, क्योंकि उन एड्स को देखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक तुम उनको देखोगे नहीं, तब तक मैं जो आगे काम बताने वाला हूँ, काम समझाने वाला हूँ, वो चीजें तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी। पेजअप कर दिया सर। हंसाइए ना। सीनियर से पूछ रहे थे कि वो सर के हाथ में ये प्लास्टर कैसा, बाकी कुछ एड्स मैं दिखा दिखा रहा हूँ अभी तुमको, ठीक है, कुछ एड्स दिखा रहा हूँ। उन एड्स को बस 3 से 4 मिनट का टाइम निकाल के उन एड्स को देख लेना, क्योंकि उन एड्स को देखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक तुम उनको देखोगे नहीं, तब तक मैं जो आगे काम बताने वाला हूँ, काम समझाने वाला हूँ, वो चीजें तुम्हारे पल्ले पड़ेंगी। पेजअप कर दिया सर। हंसाइए ना। हंसाइए ना ओ जी हंसाइए ना, हंसाइए ना, हंसाइए ना प्लीज। मुझे ना लाइफ में कॉमेडी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं मिली, पर अब ऑल न्यू पेजैप दे पेमेंट्स की पूरी चॉइस। पेजैप बाय HDFC बैंक, पे योर वे। व्हाट? बैंक के इतने सारे चार्जेस? स्टॉप टीजिंग मी नानू। अरे यार, ये मेरे सेविंग्स अकाउंट के सर्विस चार्जेस हैं, जीरो चार्जेस? क्योंकि मेरा बैंक भी मेरी तरह, सॉरी तुम्हारी तरह है, यंग एंड फ्रेंडली। आपकी तरह? क्या कर रही हो? नो तुम्हारी तरह यंग एंड फ्रेंडली। Paying credit card bills is now a lot of fun. Just download Cred and get surprise #1. So pay your bills on Cred and cashback. 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 Pop 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 pop. Pop 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 pop. So pay your bills on Cred and cashback. Cashback. Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get cashbacks for paying your credit card bills. Cred, not everyone gets it. वॉइस ओवर वाले का नंबर निकाल। You're next. डर मत छोटे, ब्लफिंग चल रही है। टू ऑफ अ काइंड, मजा तो अब आएगा।
ऑल इन। सर क्या चल रहा था दिमाग में? पोकर चल रहा था छोटे, 823 पोकर। पोकर खेलने वाले दिखाते नहीं, चलो साथ खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अब देखो, जैसे आप ये ऐड देखे हो, ठीक है, इस ऐड में आप देखे हो कपिल शर्मा का एक ऐड था, ठीक है, HDFC पे का करके कुछ ऐड था। उसके बाद एक ऐड आप देखे हो शाहरुख खान का था, एक ऐड आप देखे हो गोविंदा का था, ठीक है, एक ऐड आप देखे हो उसमें टाइगर श्रॉफ का था। अब एक बात बताओ, कंपनीज आखिर इतने बड़े बड़े लोगों को ही क्यों हायर करती है? आपको ही पता है कि शाहरुख खान एक 30 सेकंड का ऐड करने का 40 से 50 करोड़ रुपए चार्ज कर, फिर कंपनी आखिर इतना पैसा दे करके इन लोगों से ऐड क्यों करवाती है? कभी सोचे हो ये चीज? कंपनी आखिर इन्हीं से ऐड क्यों करवाती? अब एक बात बताओ तुम कि A23 पोकर जो है ये गेमिंग कंपनी है या फिर गेमिंग मतलब गेम खेल के पैसा कमाने वाली कंपनी है, कुल मिला के सट्टा वाली कंपनी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं अगर तुमको बोलूं, या मुझे छोड़ो, कोई एवरेज इंसान अगर तुमको बोले कि भाई A23 पोकर डाउनलोड कर लो, जुप्पी डाउनलोड कर लो, करोगे? सिंपल सी बात बताओ, करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें बिलीव नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं हो, राइट? उसी तरीके से लेकिन कंपनी फिर बड़े लोगों को क्यों हायर करती है? क्योंकि कंपनी को पता है कि वही चीज अगर शाहरुख खान बोलेगा तो शाहरुख खान के जो फॉलोअर्स हैं वो शाहरुख खान पे अंधा विश्वास कर, तो कंपनी को पता है शाहरुख खान बोलेगा तो सारे लोग भरोसा करेंगे, राइट? इसी वजह से कंपनी बड़े बड़े लोगों को हायर करती। महेंद्र सिंह धोनी से प्रचार करा रही है, हेड एंड शोल्डर विराट कोहली से प्रचार करा रहा है। कंपनीज को पता है भाई, कंपनीज को पता है। जैसे एवरेडी बैटरी, उसका प्रचार वो जो जेवलिन थ्रो में आए थे, ठीक है, उनसे करवा रही है। तो कंपनीज को पता है कि इन लोगों की फेस वैल्यू है, इन लोगों को मार्केट में या दुनिया में लोग जान रहे हैं, और इन लोगों से अगर प्रचार कराएंगे तो लोग भरोसा करेंगे, राइट? इसी वजह से कंपनी इन लोगों को हायर कर। अब तुम एक बात बताओ, शाहरुख खान प्रचार किया A23 पोकर का, या फिर HDFC पे का एग्जाम्पल लेते, या ग्रो का एग्जाम्पल। ग्रो कंपनी का प्रचार कौन किया? अभी आप एड में देखो, ग्रो कंपनी का एड कौन कर रहा था? गोविंदा कर रहा, राइट? टाइगर श्रॉफ कर रहा था उसका HDFC पे का। जुप्पी का प्रचार कर रहा था कपिल शर्मा। अब एक बात बताओ, अगर तुम ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने गए या HDFC पे डाउनलोड करने गए, और डाउनलोड करते समय या फिर ICICI बैंक का वो करते हैं, अमिताभ बच्चन जी करते हैं ICICI बैंक का, तो अगर तुम वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने जाओगे या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने गए या फिर तुम SBI का प्रचार कहीं देख लिए और तुम अकाउंट बनाने गए और कोई दिक्कत आई अकाउंट बनाते समय, तो क्या तुम गोविंदा से पूछने जाओगे? शाहरुख खान से पूछने जाओगे? जियो की सिम यूज करते हो, नेटवर्क इशू आ रहा है, तो क्या अंबानी से पूछने जाओगे कि नेटवर्क इशू क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा है, इन लोगों से नहीं पूछने जाओगे। किससे पूछोगे? कस्टमर केयर से, राइट? तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में स्टैंड आउट करना चाह रही है, मार्केट में स्टेब्लिश होना चाह रही है, मार्केट में एक फुल फ्लेज्ड कंपनी की तरह वर्क करना चाह रही है, तो उस कंपनी को बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। प्रोडक्ट पे ध्यान देना होता है, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पे ध्यान देना होता है, प्राइसिंग पे ध्यान देना होता है, एंड इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज पे ध्यान देना होता है जिसे बोला जाता है कस्टमर केयर सपोर्ट पे कंपनी का, राइट? एंड हमारा काम भी यहाँ पे वही है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा पूरा वर्क, बट अभी के टाइम पे बस इतना समझ लो, हमारा भी काम कुछ कुछ वैसे, कुछ कुछ क्या 80 to 90% आप मान सकते हो वही, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, सोचो कि जैसे एक सिंपल सी चीज समझना कि तुम जियो की सिम यूज कर रहे हो, नेटवर्क इशू आ रहा है, तो तुम अंबानी के गले नहीं पड़ो, तुम कस्टमर केयर को फोन मिलाओ। तो भाई उसी वजह से कंपनी अपना कस्टमर सपोर्ट बढ़िया रख। अब ये समझ लो कि हमें पैसा कैसे आता है, हमें आखिर यहाँ पे ये जो काम चल रहा है, इस काम को करके हमें पैसा कैसे आता है, ठीक है, हम लोग आखिर किस तरीके से कमा रहे हैं, समझना। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी चीज बता, जैसे एक काम करो अन्नू, मैं तुमको ना एड स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, अनम्यूट करो। जी सर। नेटवर्क इशू तो नहीं है आपकी साइड? नहीं सर, अभी तो नहीं है। चलो अन्नू एक बात बताओ कि जैसे लेट्स इमेजिन, अच्छा एक बात बताओ, आपका बैंक कौन सा है? सर मेरा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, बट पंजाब नेशनल बैंक से लिंक है। पंजाब नेशनल बैंक से लिंक है, राइट? चलो ठीक है। अब अन्नू मुझे एक बात बताओ कि अगर जैसे कभी पेमेंट करते समय कोई इशू आया है आपको, लाइक बैंक से सर्वर फेल हो रहा हो या कुछ ऐसा? हाँ सर, कभी कभार मेरे को 2-3 बार आया कि सर्वर डाउन आया, पेमेंट नहीं हो रही है। अच्छा, तो कभी कस्टमर केयर को फोन मिलाया हो इससे रिलेटेड? हाँ जी सर, 1-2 बार हुआ कि कस्टमर केयर को कॉल करिए। अच्छा, तो कस्टमर केयर आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? सर कस्टमर केयर ये पूछता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है। नहीं, तो वो आपसे, अच्छा नोटिस करना, आप कभी भी कॉल करोगे तो कस्टमर केयर आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछता है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है? हाँ जी सर, बिल्कुल यस। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप जैसे ही बताते हो, कस्टमर केयर आपकी पूरी कुंडली बता देता है कि आपका नाम ये है, आपका ईमेल आईडी ये लगा हुआ है, आपकी लास्ट 10 ट्रांजैक्शन ये है।
तो खुद से सोचो आखिर उसके पास ऐसा क्या है कि वो पूरी डिटेल आपकी बता दे। उसे बोला जाता है कस्टमर केयर पोर्टल, राइट? उसे बोला जाता है कस्टमर केयर पोर्टल। अब एक बात बताओ, आपका जो कौन सा बैंक आप बताया अभी? हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। ये बताओ, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? नो सर। अच्छा चलो कोई ना। पंजाब नेशनल बैंक का एप्लीकेशन तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है? यस। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा भी एप्लीकेशन है क्या, मतलब जैसे कस्टमर केयर या फिर पोर्टल का कोई अलग से एप्लीकेशन है क्या प्ले स्टोर पे? तो पंजाब नेशनल बैंक की केवल एक ही एप्लीकेशन है, एसबीआई की केवल एक ही एप्लीकेशन है, कोटक की एक ही एप्लीकेशन है, यूनियन बैंक की एक ही एप्लीकेशन है। तो आखिर कस्टमर केयर के मोबाइल में या लैपटॉप में, पीसी में या डेस्कटॉप पे, सिस्टम पे कौन सा ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा जिसमें वो आपका नंबर डाल के आपकी पूरी कुंडली निकाल? उसे बोला जाता है कस्टमर केयर पोर्टल। वो सबके पास नहीं होता, राइट? वो सबके पास नहीं होता। उसके लिए आप एक वेरीफाइड कस्टमर केयर या फिर एक वेरीफाइड यूजर रहोगे, तभी आपको पोर्टल मिलता है, और वो भी आप किसी एजेंसी या किसी कंपनी के थ्रू वेरीफाइड रहोगे तभी, ठीक है? तो ये होता है कस्टमर केयर पोर्टल, ठीक है? अभी मैं आपको खैर पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि पोर्टल क्या है, इसको यूज कैसे करना है, बट एक एग्जांपल लेके चलते हैं पहले। जैसे मान लो कि अन्नू आप अप्लाई किए किसी कंपनी में कस्टमर केयर के लिए, मान लो कि एसबीआई कंपनी या फिर आप ही की कंपनी है पंजाब नेशनल बैंक, आपकी नहीं है, मतलब आपका उसमें बैंक है। मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक में ही आप अप्लाई किए कस्टमर केयर की जॉब, राइट? अब एक बात बताओ, कस्टमर केयर की जॉब के लिए मान लो आप आज अप्लाई किए, आज तारीख क्या है? आज तारीख है 16 अप्रैल। आप 16 अप्रैल को अप्लाई किए कस्टमर केयर की जॉब, ठीक है? अब आप चाह रहे हो कि आप कस्टमर केयर के तौर पे काम करो, मंथली बेसिस पे 30-35 हजार 40 हजार तक आप कमाओ, ठीक है? तो क्या होगा, आप आज अप्लाई किए, कल आपकी ज्वाइनिंग, परसों से कमाई शुरू, क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा? क्या आपको पता है कस्टमर केयर का काम क्या होता है? नहीं सर, ऐसे तो कैसे नहीं पता काम है। करता है कस्टमर केयर का, आप सब पता है? नहीं बताया ना? तो नहीं इस केस में पता है, अभी अभी पता है, मैं आप लोगों को ये गिनाने वाला हूँ कि हमारा आखिर प्रॉफिट कैसे होता है, हमारा आखिर आखिर मुझे क्या फायदा हो रहा है। पहले ये समझ लो, मेरा फायदा पहले कैलकुलेट कर पाओ तो कर लो, ठीक है? जीरोज गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है? तो मेरा फायदा या मुझे किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है पहले वो जोड़ लो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको काम क्या करना है, आपका प्रॉफिट क्या है। अब एक बात बताओ, मान लो आप इस पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई किए कस्टमर केयर के लिए, आप जा रहे हो कंपनी, ठीक है? पहली चीज तो ऐसा नहीं है कि आज आप आज अप्लाई किए कल से कंपनी आपको रख लेगी। कंपनी आपका पहले मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन करती, प्रॉपर कंपनी चेक करती है कि भाई ये बंदा कहीं ऐसा तो नहीं है जेल से भागा हुआ है, ये बंदा ऐसा तो नहीं है इस पे केस मुकदमा एफआईआर चल रहा है। सारी चीजें ए टू जेड कंपनी पहले चेक करती है। उसके लिए कंपनी आधार पैन वगैरह यूज करके सब डेटा चेक करती है कि कुछ ऐसा फ्रॉड इंसान तो, चलो वो चेक वेक हो गया। उसके बाद कंपनी पहले आपको 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड पे काउंट करती है, पहले आपको 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पे रखती है। ट्रेनिंग पीरियड में हाफ पे आउट आपको मिलता है, ठीक है? तो कंपनी पहले आपकी ट्रेनिंग करवाती है। अब मान लो आप पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई किया, अभी आप हो कहाँ से, वैसे कौन से स्टेट से हो? सर मैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। देखो हर स्टेट में कंपनी का हेड ऑफिस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 होता है, ठीक है? हर कंपनी का हेड ऑफिस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 होता है, हेड ऑफिस जो मेन ब्रांच होता है। अब कंपनी आपको काम सिखाने के लिए अपने हेड ऑफिस पे बुलाएगी। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि कंपनी का हेड ऑफिस आपके घर के बगल में ही हो। अगर 100-150-200 किलोमीटर दूर है, 100-150-200 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप कंपनी के ऑफिस जाके रोज घर आ पाओगे? नो सर, नहीं आ पाओगे। दूसरी चीज, मैक्सिमम लोग जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन वर्क के लिए तो ये सोच के अप्लाई करते हैं, देखो मुझे भी पता है तुम क्या सोच के अप्लाई कर रहे हो, जो भी ये इंसान मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा होगा ना आगे चल के, ठीक है? मुझे पता है क्या सोच के अप्लाई करते हो। या फिर अन्नू मैं ये बता रहा हूँ, आप क्या सोच के अप्लाई किए हो? यही सोच के अप्लाई किए थे ना कि कुछ 15-20 हजार 25 हजार तक कमा लूं, घर पे पता न लगे, खर्चा पानी निकल जाए, यही सोच के अप्लाई किए थे ना? ठीक है, मैक्सिमम लोग यही सोच के अप्लाई करते। अब एक बात बताओ, अगर ये सोच के अप्लाई किए हो और आपको कंपनी के हेड ऑफिस जाके वहां पे 9 घंटे 10 घंटे हेड ऑफिस में रह के काम सीखना पड़े, कि आपके घर पे पता नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल पक्का पता चलेगा। फिर जो आप सोच के अप्लाई किए थे क्या वो कर पाए? नहीं कर। तो देखो मैक्सिमम कंपनीज में यही प्रॉब्लम होती है कि आपको हेड ऑफिस में जाके वहां काम सीखना होता है। कंपनीज में क्या, मतलब कस्टमर केयर के काम में प्रॉब्लम यही थी आज तक कि हेड ऑफिस में जाके पहले काम सीखना होता है, 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करो, उसके बाद बहुत कम लोगों को कंपनी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती है, वरना कंपनी बोलती है हमारे यहाँ आगे काम। अब एक बात बताओ, आप अगर मान लो कि आप कंपनी, जैसे मान लो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर कोई जगह का नाम बताना एक बार। सर महारन महारन दूर है, मतलब हाँ जी। अच्छा, तो मान लो कि कंपनी आपको बोली कि आपको महारन आके काम सीखना पड़े। अब आप अपने घर पे बात किए, घर वालों से, घर वाले मतलब आपस में आप लोग, आपके परिवार वाले बैठे, आप डिसाइड किए कि यार लड़की को महारन भेजते हैं, महारन जाके वहां पे रूम लेके रहेगी, सीखेगी, और सीख के काम वाम सीख के फिर उसके बाद काम। अब एक बात बताओ, आप एक लड़की हो, क्या पेरेंट्स एग्री होंगे आपको 1 महीने के लिए अकेले रूम लेके रहने को? और 1 महीने में ऐसा तो है नहीं कोई रूम पार्टनर मिल जाए या फिर कोई पार्टनर मिल जाए, अकेले रूम लेके रह लोगे? नो सर, और दूसरी चीज,
अकेले रूम लेके रहने भी जाओगे तो वो भी 8 से 10 हजार महीने का तो खर्चा कहीं नहीं गया है, बड़े बिल्कुल आराम से सर। लग जाना है। ठीक है, दूसरी चीज कि जब आप कंपनी में काम सीखने जाओगे ना, जब कंपनी में काम सीखने जाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे पता है क्या आएगी? जो ट्रेनर होता है ना, एक जो ट्रेनर होता है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक का जो ट्रेनर है, जो मतलब ट्रेनिंग देता है, वो एक बंदे का कंपनी को कम से कम 10 से 12 हजार 15 हजार तक चार्ज, ठीक है। लेकिन इस काम में अट्रेशन रेट बहुत ज्यादा आता है। अट्रेशन रेट मतलब जैसे मान लो अनु, आपकी तरफ 20 लड़के लड़कियां हैं जो कि महारन गए काम सीखने के लिए, तो ट्रेनर जो है ना, वो ट्रेन करने से पहले ही 20 लोगों का पैसा कंपनी से ले लेगा। यानी 15 हजार के हिसाब, 10 हजार के भी हिसाब से जोड़ो तो 20 लोग का वो आपका कितना हो गया? 10 हजार के हिसाब से 20 लोग का 2 लाख रुपए कंपनी से वो ले 2 लेगा। लाख। अब मान लो कि ट्रेनिंग जब हो रही है, बीच में आप क्या बोले, आप मान लो 10 दिन तक काम सीखे, 10 दिन काम सीखने के बाद आपको लगा बे यार मैं नहीं करूंगी रे, आप काम छोड़ के चले आए। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनर आपके लिए जो कंपनी से 10 हजार रुपए लिया था वो कंपनी को लौटाएगा, नहीं लौटा। और टिकते कितने लोग हैं पता है? 20 में से कम 5 या 6 लोग होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लोग होते हैं जो टिक, यानी मोटा मोटी मान के चलो कंपनी को एक बंदे पे 20 से 30 हजार 40 हजार तक का, 20-30 हजार तक का कंपनी को एक बंदे पे खर्चा करना पड़ जाता है। एक बंदे पे एक कंपनी का लगभग 20-22 हजार का, 20-25 हजार का खर्चा, ठीक है। अब समझना हम लोग अपना बिजनेस मॉडल यहाँ पे कैसे, नहीं, कंपनी को तो केवल बंदा चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी जब तक सिखा नहीं लेगी तब तक मानेगी नहीं। अगर कंपनी को हम ऐसे बंदे दे दें जो ऑलरेडी काम सीखे हुए हैं, कंपनी का काम आसान हो गया। बिल्कुल। पहली चीज तो आप अगर जाओगे कंपनी में अप्लाई करोगे तो पहली चीज तो आपका आपका सेफ्टी इशू, दूसरी चीज कंपनी का पैसा भी ज्यादा लग रहा है, तीसरी चीज कंपनी का टाइम भी बर्बाद हो रहा है। 1 महीने का कंपनी को वेट करना पड़ रहा है। मान लेते हैं आज 16 तारीख है, कंपनी को आज में चाहिए कितने कस्टमर केयर? 50। तो कंपनी को 50 कस्टमर केयर के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाके कंपनी के पास 50 कस्टमर केयर। अब इसमें हमारा बिजनेस कैसे हो गया ये सब हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं बंदों को ऑनलाइन अपने सेशंस के थ्रू ट्रेन कर दे। यानी देखो, कुल मिला के जब आप वहां जाओगे भी काम करने ना, तो ज्यादा जो बातें होंगी वो 5 घंटे के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, वो पूरी चीज जो आप जाके 1 महीने, क्योंकि वो ऑफलाइन है, उनका तरीका थोड़ा सा एक एक बंदे को फोकस करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। अब खुद सोचो, ट्यूशन टीचर सेम चैप्टर आपको 1 घंटे में पढ़ा देता है और स्कूल में सेम चैप्टर 15 दिन चलता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में वो जो टीचर है स्कूल वाला वो सब पे ध्यान दे रहा है और ट्यूशन टीचर सिर्फ आप पे ध्यान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी जूम मीटिंग के थ्रू सारे लोगों को प्रॉपर में सिखा देता हूँ कि कौन सी कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का काम क्या है, A to Z प्रॉपर में समझा देता हूं। अब समझाने के बाद मैं जब आपका सिलेक्शन कंपनी में देता हूं तो एक बंदे पे कंपनी वैसे भी 20-22 हजार का खर्चा कर ही रही थी ना। मैं एक बंदे का कंपनी को 10 हजार भी मांग दूंगा ना, कंपनी खुश होके मुझे 10, अरे यार मुझे तो आधा पैसा देना पड़ रहा है, तो बहुत मजे की बात, ठीक है। तो कंपनी खुश होके मुझे 10 हजार देगी। दूसरी चीज, कंपनी का समय भी बच रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज, कंपनी अगर मुझे बोलेगी इस दिन मुझे इतना बच्चा चाहिए, मैं उस दिन कंपनी को उतना बच्चा दे। समझ में आया? तो इसमें अब जरा कैलकुलेट करो अब हम लोग का बिजनेस मॉडल कैसे वर्क कर मेरे तुम्हें भी पता है एक मीटिंग में कितने लोग होते हैं। आज वाली मीटिंग में आप देख पा रहे होगे कितने लोग, 1000 से ज्यादा बच्चा अटेंड कर रहा है, राइट। इसके पहले वाला जो सेशन हुआ था इंस्टाग्राम पे आप देखे होगे, अगर आप स्टोरीज वगैरह मेरी देखते हो, उसमें भी 1000 से ज्यादा बच्चे, यूट्यूब पे भी मैं लाइव कर, मतलब मान के चलो 1000 से ज्यादा लोगों की मीटिंग एक बार में होती है जूम पे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इतने सारे लोग हैं, मुझे इसमें से पता है कितनों को सिलेक्ट करना है। अगर 1000 की मैं कैलकुलेशन लेके चलूं, 1000 में से मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बंदा चाहिए। 1000 में मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 बंदा चाहिए। अरे सॉरी, ये 20 से 25 का कैलकुलेशन तब था जब 500 की मीटिंग हो। 1000 में ज्यादा से ज्यादा मान के चलो 40 से 50 बंदा, इससे ज्यादा लोगों को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब 50 बंदे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1000 में से, और महीने में टोटल कितना डे वन चलता है यहाँ पे, महीने में कितनी बार सेशन करता हूँ? लगभग 10 बार कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, और एक दिन में टोटल 2 या 3 सेशन करना पड़ता है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करके चलो, एक दिन का 150 बच्चा, महीने में अगर मैं 10 सेशन भी किया तो 1500 बच्चा हुआ, और 1500 बच्चा में 10,000 का आप गुणा करो। एक बच्चे का अगर मैं 10,000 कंपनी से ले रहा हूँ, देने को मैं कंपनी को ज्यादा लोग भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा पैसा तब, मुझे पैसा तब मिलता है जब मेरे दिए हुए बच्चे कंपनी में जाके बढ़िया से काम करने। 50 बच्चों को सिलेक्ट करके दिया और कंपनी में वो बच्चे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मेरी रेपुटेशन डाउन होती है और पैसा हमारा घट जाता। तो मान लो मैं 50 बच्चा भी कंपनी में सिलेक्ट करके दिया, और एक बच्चा, 50 नहीं 1500 बच्चा एक महीने में दिया, और एक बच्चे का कितना ले रहा हूँ? 10,000। अब एक बार कैलकुलेट करो, होगी जरा जीरो गिनो बैठ के पहले। 1500 में अगर आप 10,000 का मल्टीप्लाई करते हो, कितना हो रहा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख, 1.5 लाख। गिनो गिनो गिनो, 1500 बच्चों का 10,000 के हिसाब से कितना हुआ? 1,50,00,000। करोड़ों में, यस सर। ठीक। 1,50,00,000 इसमें बहुत सारी चीजें सही बात। होती है, ये जो मैं आपको अभी बताया हूँ ना अर्निंग, ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं होती है, इसमें पूरी टीम होती है, प्लस एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत पैसा लगता है।
वो सारी चीजें हटा दो। अगर वो सारी चीजें काउंट आउट करके हटा दो, मतलब उसमें भी लगभग मान के चलो 25 to 30% तक का उधर लगता है। खैर उसमें हमारा बहुत कम पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो मेरे इंस्टाग्राम से ही आ जाते हैं, तो लोग हमें बहुत कम लगाने पड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा अपना बहुत मिनिमल है। बट अगर 30% भी उधर डाल दो ना, फिर भी कितना बच रहा है? 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख नहीं बच रहा है, मान के चलो आप लगभग लगभग, फिर भी आपका लगभग लगभग 1 करोड़। और वो टीम कितनी है? 100 लोगों की, 100 लोगों की, लगभग 100 लोगों की टीम है। ठीक है, उनमें अगर पैसा बांट भी दूं, फिर भी मोटा मोटी जितने कोर मेंबर्स है सबके अकाउंट में 1.5 2 लाख 3 लाख 5 लाख पहुंच जाता। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई अगर बोले कि सर आपका क्या फायदा है कि आप ये मीटिंग ले रहे हो, तो फिर भाई छोड़ दो, रहने था। पैसा नहीं आ रहा होता तो फिर ये मीटिंग ले क्यों रहे हो? ठीक है, तो आपको जवाब मिल चुका होगा। अब जरा मेन चीज पे आता हूँ कि आपको काम क्या करना है। समझ में आया अन्नू? हमें पैसा यस कैसे सर, आ रहा है? चैट बिल्कुल बॉक्स में आप सर। लिखे जा रहे थे सर आपका क्या फायदा कल वाले सेशन में, इसीलिए मैं आज पर्सनली आप ही को, कि पहले आप ही को यस। गिनाता हूँ कि काम क्या करना है, पैसा हमें कैसे आ रहा है। चलो, ओके। अब चलो एक चीज समझ लो जरा। ये तो खैर मैं आपको ये सारी चीजें बताया, ठीक है। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ कि ये जो डैशबोर्ड होता है, मैं आपका काम बता देता हूँ कि आपका मेन वर्क क्या रहने वाला है, आप लोगों का मेन वर्क क्या रहेगा। आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे तो मेन वर्क आपका क्या रहेगा, वो चीज मैं पहले आपको डिटेल में बता, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझ, ठीक। एक बार मैं अन्नू आपको मैं स्पॉटलाइट से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे फ्रंट पे आप दिख रहे हो ना। अब चैट में मत पूछना, काम बता चुका हूँ मैं क्या करना। अब चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भाई हमें आखिर आपको यहाँ पे आके काम क्या करना होता है, क्या काम करने का पैसा कितना मिलता है, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना स्क्रीन पे और नोट्स बना ले, ठीक है। क्या पता टेस्ट लिखते चलना सारी। आई होप सो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है। और मेरी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले तो स्क्रीन पे लिखना विखना मत आप लोग। ये देखो, जैसे मैं आपको ना एक कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ। कस्टमर केयर का वर्क हर कंपनी का सेम होता है, हर एक कंपनी का कस्टमर केयर का वर्क सेम होता है, ठीक है। और हमारा, रुको एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझ। देखो, हमारा टाई अप बहुत सारी कंपनीज के साथ, कस्टमर केयर की डिमांड हर कंपनी में होती है और हमारा टाई अप बहुत सारी कंपनीज के साथ है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा टाई अप मैक्सिमम उन कंपनीज के साथ है जो फाइनेंस सेक्टर में काम, फाइनेंस मतलब या तो बैंक्स या तो वो कंपनी जो पैसे रुपए में डील कर, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट ही पैसा होता है, उन कंपनीज के साथ हमारा मैक्सिमम मतलब 90% उन्हीं के साथ टाई अप है। कुछ कंपनी है जिनके साथ हमारा मतलब टाई अप है लेकिन वो पैसे रुपए में डील नहीं करती है, उनका नाम है बोट, लेंसकार्ट या फिर आपका मोबाइल वाली कंपनीज हो गई, कुछ ही है, वरना मैक्सिमम यही सब जो पैसे रुपए में डील, लाइक आपका बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हो गई या फिर और भी ऐसी कंपनी जिनका प्रोडक्ट पैसा, ठीक है। ये बार बार कॉल आ रहा है यार। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, जितनी भी कंपनीज है सबका डैशबोर्ड या फिर पोर्टल लगभग लगभग सेम होता है। मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये मैं अपना गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे एक कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एम स्टॉक, ठीक है। इसमें मैं आपको अगर दिखाऊं तो अपना ये नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड में मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग होते हैं ना, सबका डिटेल होता है। यही डैशबोर्ड आपका कस्टमर केयर के पास होता है। आपके फोन में आप पूरी डिटेल किसी भी इंसान की नहीं निकाल सकते हो, लेकिन मैं अगर कोटक का डैशबोर्ड खोलूं ना, तो कोटक में बैंक रहे, आप मुझे अपना नंबर बताओगे, मैं आपका पूरा डिटेल निकाल, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड मिलता है पहले, ये डैशबोर्ड से ही सारा वर्क हो, ठीक है। अब जरा इसमें समझ लो हमारा काम क्या है। इस डैशबोर्ड में देखो सारी चीजें दिखती हैं। यहाँ पे बंदे का, यहाँ पे डेट दिखता है, किस दिन वो बंदा अपना पोर्टल बनाने का या फिर अपना अकाउंट ओपन करने का ट्राई कर रहा था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, या फिर उसका किस दिन किस टाइम पे वो कर रहा था, ठीक है। उसका नाम, यहाँ पे क्लाइंट नेम आपको दिख रहा होगा, नाम दिखेगा। नाम के साथ साथ मतलब बहुत सारी चीजें दिखती है। अपना काम होता है ये ई-केवाईसी स्टेज, अपना काम होता है केवल इसको क्लियर कर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ई-केवाईसी स्टेज का मतलब क्या है, ये देखो इसमें शो करता है कि किस बंदे का कहाँ पे जाके अटका हुआ है, कहाँ पे जाके रिजेक्ट, जैसे ये देखो रिजेक्टेड रिजेक्टेड लिख रहा है, ई-केवाईसी लेटेस्ट स्टेज रिजेक्टेड। अब इसमें देख लो पहले हम लोगों का काम क्या होता है, समझना ध्यान। ये आपके फोन में भी खुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप में ही खुलेगा, ये फोन में भी खुल जाता है, इस कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा अटका हुआ है सेल्फी स्टेज। सेल्फी स्टेज का क्या मतलब होता है, ये बंदा जब अपना अकाउंट ओपन कर रहा था तो उसमें होता है ना, आधार कार्ड पैन कार्ड डालना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड डालने के बाद अपनी एक सेल्फी फोटो या सेल्फी वीडियो डालनी। उस स्टेज पे ये बंदा अटका है। अटकने का कारण मुझे पता है क्या रहा होगा, अटकने का कारण यही रहा होगा कि इसके क्रोम में कैमरा परमिशन मांगे नहीं रहा होगा, या फिर ये समझ नहीं पा रहा होगा कैमरा अलाउ कहाँ से, ठीक है। या फिर और भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारे तो अभी इधर के पूरे रिजेक्टेड रिजेक्टेड ही दिख, डाउट वाले दिखे ना, तो मैं आपको जैसे एक काम करो, रुको मैंने डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा। इस डेटा को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे अपने, किस नाम से, लेट्स इमेजिन मैं यशवीर जूम के नाम से डेस्कटॉप पे इस डेटा को मैं डाउनलोड कर, ठीक है। अब चलो आपको मैं दिखाता हूँ। ये पहले ये रहा यशवीर जूम, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या दिख रहा है, पहले तो मैं नंबर्स हाइड कर दे रहा हूँ, ये आपके फोन में भी खुल जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज मत होना सर ये सब क्या चल। अब इसमें देखो, इसको फिल्टर लगा देता हूँ। ये देखो शुरू में सारे लोगों का शो हो रहा है अकाउंट ओपन अकाउंट ओपन अकाउंट ओपन,
अब ये देखो इसमें दिक्कत क्या क्या आती है, जैसे ये देखो पहली दिक्कत एड्रेस स्टेज, कुछ लोगों का कहाँ पे जाके अटका हुआ है, एड्रेस स्टेज। आपका काम क्या है, जैसे ये एड्रेस स्टेज पे अटका हुआ है, इसकी क्या दिक्कत हो सकती है, कुछ दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, इसकी दिक्कत क्या हो सकती है। एड्रेस स्टेज का मतलब ये होता है कि इस बंदे के आधार कार्ड पे कुछ और एड्रेस है और बैंक अकाउंट पे कोई और एड्रेस, दोनों अलग अलग है। इसकी वजह से इसका एड्रेस स्टेज पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो एड्रेस स्टेज पे रुका हुआ है। अब तुम्हारा काम यहाँ पे क्या है, इस बंदे को कॉल करना, कॉल करके इससे पूछना, तुमको अगर लगे कि हाँ भाई सेम इंसान के डॉक्यूमेंट्स हैं तो तुम अपने तरफ से इसको वेरीफाई कर सकते। ये बंदा अटका हुआ है एड्रेस स्टेज। अब देखो ये बैंक स्टेज पे अटका हुआ है। बैंक स्टेज पे अटकने का क्या मतलब होता है, या तो ये बैंक किसी और का लगा रहा होगा, अपने मम्मी पापा का बैंक अकाउंट लगाना चाह रहा होगा। ये शायद एमस्टॉक जो है ना, ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन, तो इसमें ये सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह लगते हैं, तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये एमस्टॉक में इसका बैंक स्टेज पे अटका है, मतलब ये बैंक अकाउंट अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी और का लगा रहा होगा, अपना खुद का नहीं लगा रहा होगा, या फिर इसके बैंक में नाम अलग होगा और आधार कार्ड में नाम अलग होगा, ये दिक्कत हो सकता है। ये अभी इन सारी दिक्कतों का क्या क्या सॉल्यूशन होता है वो भी बताओ। आपका जस्ट काम यही है, आपको जस्ट ये जो दिक्कत है इस दिक्कत को सॉल्व करना। अब ये देखो ये है डिजी साइन स्टेज। ज्यादा से ज्यादा 7-8 तरीके की दिक्कत आती है, बस उनका सॉल्यूशन एक बार समझ गए तो बस काम खत्म। और जब आप जाते हो कहीं पे ऑफलाइन वर्क समझने कस्टमर केयर का, तो यही एक एक टॉपिक पे 2-2 दिन तक आपको समझाया जाता है कि क्या करना होता है, जबकि मुश्किल से 10-15 मिनट का होता है। वहां पे एक एक बंदे पे ध्यान दिया जाता है ना, इसी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। अब ये देखो अगला प्रॉब्लम डिजी साइन स्टेज। डिजी साइन स्टेज पे कब अटकता है बंदा, मतलब वहां पे जब आप कोई भी आईडी वगैरह बनाते हो ना, तो उसमें डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन करवा, अब डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन करवाते समय अटकता है बंदा एक ही जगह पे। वो अपना आधार नंबर डालता है एंड ओटीपी उसके फोन पे नहीं आता, ओटीपी किसी और नंबर पे जा रहा हो। ठीक है, और बंदे के पास ओटीपी फिर उसे मिल नहीं पाता है, तो वो डिजी साइन स्टेज पे अटक जाता है। मतलब कई लोग हो गए इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, कई लोग हो गए जिसके आधार कार्ड में पापा का नंबर लिंक होगा, या फिर कोई ऐसा नंबर लिंक होगा जो नंबर बंद हो गया है, तो जब आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हो तो उसमें आपका वहां पे जाकर अटकता है। अगर कोई ऐसा नंबर लिंक हो जो चलता हालत में हो, तो आप ओटीपी डाल के ये प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब इसके आगे जा सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर लिंक है जो नंबर ही बंद हो गया है, तो फिर कैसे करोगे, उस केस में अटक जाता है। तो ये डिजी साइन स्टेज का हो गया। ईमेल ओटीपी स्टेज, अब ईमेल पे इनके ओटीपी क्या होगा, ये सारे बंदों का इधर नाम भी शो हो जाएगा, इधर नाम भी दिखता है इस साइड। तो ईमेल ओटीपी स्टेज, ईमेल ओटीपी स्टेज का मतलब कि ये बंदा ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी इसको मिला ही नहीं, या तो इसके जीमेल पे ओटीपी गया होगा, तो वो कई बार होता है ना स्पैम में चला जाता है मैसेज, मतलब वो जीमेल पे कुछ मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं ऑटोमेटिक, तो या तो स्पैम में चला गया होगा, तो इसको ईमेल ओटीपी नहीं मिली, तो तुमको इसको कॉल करके जस्ट बताना है कि भाई आप अपना स्पैम चेक कर लो, स्पैम में मैसेज आया होगा। ठीक है, अब ये देखो ये एक्सचेंज आपके काम का नहीं है। अब ये देखो आईपीवी स्टेज, इन पर्सन वेरिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि बंदे की सेल्फी वीडियो में बंदा कुछ अलग दिख रहा है, आधार कार्ड में बंदा कुछ अलग दिख रहा है, और पैन कार्ड में कुछ अलग दिख रहा है, तो उस केस में उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आईपीवी वेरिफिकेशन कराता है। आईपीवी वेरिफिकेशन मतलब कैमरा ऑन करना होता है फोन का, और ऑन करने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड हाथ में लेकर के एक सेल्फी वीडियो अपलोड करना, तो उस वाले प्रोसेस पे ये बंदा अटक गया है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये है मोबाइल स्टेज। मोबाइल स्टेज का मतलब बंदा जब अपना आईडी अकाउंट ओपन कर रहा था तो मोबाइल नंबर डाला, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आया ही नहीं इसके नंबर पे, तो या तो इसके नंबर में रिचार्ज नहीं रहा होगा, या तो नंबर कुछ गलत डाला होगा। ये वैसे नंबर नहीं गलत डाला होगा, मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहा होगा, यही दिक्कत हो। ठीक है, और दिखाता हूँ, ये देखो नॉमिनी स्टेज। अब जैसे नॉमिनी ऐड करने का देता है उसमें ऑप्शन, कई लोग चल देते हैं नॉमिनी ऐड करने, उन्हें ये नहीं पता होता कि नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नॉमिनी स्टेज। अब ये पैन स्टेज देख लो, बहुत सारे लोगों का पैन स्टेज पे अटकता है। पैन कार्ड में क्या दिक्कत आती है, पैन कार्ड में तुम्हें भी पता है शुरू के 5 अंक जो होते हैं वो नंबर लेटर होते हैं, फिर चार चार जो होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आखिरी वाला जो होता है वो लेटर हो। अब इसमें कई बार मतलब अक्सर फंसता है यही चीज 1 L और 0, कई जगह 1 लिखा होता है लोग उसको आई समझते हैं या L समझते हैं। ठीक है, कई बार 0 लिखा होता है लोग उसको O समझते हैं, तो ये कंफ्यूजन होती है थोड़ी बहुत। तो अब तुम अगर कस्टमर केयर हो, तुम्हें मैं बता दिया कि भाई चलो शुरुआत में जो 5 होता है वो लेटर होता है। अब वहां पे अगर 0 लिखा हुआ है तो तुम तो जान रहे हो ना वो 0 नहीं है, वो O है, क्योंकि वो लेटर ही होगा। 5 शुरू का 5 लेटर होगा, उसके बाद 4 नंबर होगा, उसके बाद फिर 5 फिर 1 जो होगा वो लेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें पता है। अब उस बंदे को लोग कंफ्यूज होते हैं, 0 लिखा होता है लोग उसको O लिख रहे होते हैं, 1 लिखा होता है लोग उसको L लिख रहे होते हैं, तो ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो बंदे पैन कार्ड स्टेज पे अटकते हैं। पैन कार्ड नंबर गलत डालेंगे तो पैन कार्ड रिजेक्टेड ही तो लिखा हुआ आएगा, और क्या लिखा हुआ। पेमेंट स्टेज ये अपने काम का नहीं है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, सारा प्रोसेस हो चुका है, बस इनको अप्रूव करना है। ठीक है, और भी ये रेफरल स्टेज ये अपने काम का नहीं होता है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड। सेल्फी स्टेज, सेल्फी स्टेज का मतलब आई होप सो आपको क्लियर होगा। सेल्फी स्टेज का मतलब होता है कि आप बंदे का मतलब जैसे वो जब अपनी फोटो डाल रहा था तो कैमरा परमिशन अलाउ नहीं हुआ उसके तरफ। ठीक है, अब ये देखो इसका पूरा रीजन भी लिखता है, अगर रिजेक्ट होता है ना कोई चीज
तो यहाँ पे देख रहे होगे प्रॉपर रीजन लिखा हुआ है, ये डैशबोर्ड आपके फोन में खुल जाएगा, टेंशन ना लो। ये देखो पूरा रीजन लिखा हुआ है, नेम मिसमैच। अब ये जैसे जिसका इसका रिजेक्ट हुआ रहेगा, आपका काम है उसको कॉल करोगे और कॉल करके चेक करोगे कि उसका क्या दिक्कत है। जो दिक्कत रहेगा वही दिक्कत यहाँ आप मेंशन कर दोगे। जैसे देखो लिखा हुआ है नेम मिसमैच एज पर बैंक रिकॉर्ड, मतलब बैंक में नाम अलग है और आधार कार्ड में नाम अलग, ठीक है। अपलोड बैंक प्रूफ विद करेक्ट नेम, मतलब कि बैंक प्रूफ में कैंसिल्ड चेक मंगवाना होता है, उसे बोलना होता है कैंसिल्ड चेक अपलोड करो, या फिर आप अपना वो पासबुक का फोटो अपलोड करो, ठीक है। ये देखो आईएफएससी कोड मिसमैच विद अपलोडेड बैंक प्रूफ, मतलब बैंक में नाम अलग है, बैंक में आईएफएससी कोड अलग है और जो बंदा आईएफएससी कोड इंटर किया है वो अलग है। अपलोड बैंक प्रूफ विद करेक्ट डिटेल्स, ये देखो लिखा हुआ है इनवैलिड नेम चेंज डॉक्यूमेंट, इनवैलिड नेम चेंज डॉक्यूमेंट अपलोडेड, प्रिंट स्क्रीन एंड फोटो ऑफ, मतलब ऐसे करके। तो ये एक एक चीज लिखी होती है। बैंक प्रूफ नॉट अपलोडेड, ये बंदा बैंक प्रूफ डाला ही नहीं हुआ, ऐसे ही कंटिन्यू कर। नेम मिसमैच एज पर रिकॉर्ड्स, इनवैलिड नेम, ठीक है। तो ये ब्लर्ड, ये देखो इस बंदे का ब्लर्ड इनकरेक्टली क्रॉप्ड बैंक प्रूफ अपलोडेड, मतलब बैंक का जो पासबुक का फोटो अपलोड किया वो ब्लर फोटो अपलोड किया या फिर गलत फोटो अपलोड कर दिया, मतलब बैंक का जो फोटो अपलोड किया वो कोई मेन चीज रही होगी, बैंक अकाउंट नंबर ही क्रॉप करके अपलोड कर दिया, ठीक है। तो उस वजह से ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। आपका काम होता है बस ये वाला जो कॉलम है ना, ये आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल सीट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ये सारा कुछ में कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें आपका काम होता है ये सारा जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ये देख सकते हो किस दिन का है, ये 16 अप्रैल, अभी अभी डाउनलोड किया हो ना, 16 अप्रैल, तो ये एक ही दिन का होता है सारा चीज, मतलब जैसे किसी भी दिन का आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें जो भी चीज आपको करवाना आता है, मान लो आपको ईमेल ओटीपी स्टेज सुधरवाना आता है, आप केवल ईमेल ओटीपी वालों को खोजो और उनका वो चीज सुधरवा दो, आपका वर्क बस यही है। अब जैसे 16 अप्रैल का है, इसमें अलग अलग दिन का पूरा पूरा डिटेल आपके फोन में भी डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप की नीड, और ये डिटेल मैं आपको अपने तरफ से पर्सनली भेजता हूँ, ठीक है, पर्सनली भेज दूंगा आपको। बस यही सारी चीज अप्रूव कंप्लीट करवानी होती है सामने वाले पर्सन की, उसे बताना होता है कि भाई देखो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्व। अब देखो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनका सॉल्यूशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है मेरे को। अब देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। अब जैसे मान लो कि किसी बंदे का डिजी साइन वाला स्टेज अटका हुआ है, तो एक बात बताओ उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये है, डिजी साइन पे अगर अटका हुआ है तो उस प्रॉब्लम का, रुको एक काम कर अन्नू, अभी देखना तुम लोग खुद देखना, सारा प्रॉब्लम तुम्हें पहले से पता है यार, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें पहले से पता है। अन्नू अनम्यूट करना। हाँ जी सर। एक बात बताओ कि आधार कार्ड में अगर किसी के ओटीपी नहीं जा रहा है, ठीक है, हाँ जी सर। तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है, अगर जैसे मान लो कि आधार कार्ड वहां डालना होता है, आधार कार्ड वाले नंबर पे ओटीपी जाता है, वो ओटीपी डाल। हाँ जी सर। अब कोई बंदा एम स्टॉक की या कहीं भी, मान लो कि वो कोई भी बैंक या फिर कुछ भी जगह अपना काम कर रहा है और उसमें आधार कार्ड लगाया, आधार कार्ड वाला ओटीपी लग रहा है, ओटीपी वो नहीं डाल पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम हो? सर ये चीज हो सकती है जो आधार कार्ड का नंबर है वो बंद हो गई सिम, बिल्कुल। वही इसके चीज हो अलावा और सकती है क्या सर। प्रॉब्लम हो सकती है? या सर उस सिम में मतलब रिचार्ज भी ना हो तब भी ओटीपी नहीं जा सकता, अगर सिम में रिचार्ज ना हो तब भी ओटीपी नहीं जाएगा, या ऑब्वियसली में सिम बंद होगी। या तो सिम बंद होगी या तो सिम में रिचार्ज नहीं, राइट? यस सर। चलो यस सर। अब एक बात बताओ फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सर इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जन सेवा केंद्र जाके कि अपना नंबर लिंक अच्छा करवाएं। चलो, आपको पता है जन सेवा केंद्र क्या होता है, चलो ठीक हाँ है। जी सर। अब देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह डाले होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या इसका सॉल्यूशन है। अब आपका काम क्या है, आप जस्ट उनको कॉल किए, उनका नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, मैं डेटा आपको भेज दूंगा कि भाई ये बंदे हैं, इनका यहाँ यहाँ अटका हुआ है। आपका वर्क होगा आप उन बंदों को कॉल किए एंड कॉल करके आप उन बंदों को बता दिए कि भाई आपका ना यहाँ पे अटका हुआ है, आपका डिजी साइन वाले स्टेज पे अटका हुआ है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको, अब लोगों को पता है, लोग का दिमाग ही नहीं काम करता है भाई, आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है। अब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे लोग सर्च करने लगते हैं हाउ टू लिंक मोबाइल नंबर विद आधार, और जबकि ये हमें पता है ना कि घर बैठे लिंक हो ही नहीं सकता, उसके लिए जन सेवा केंद्र जाना ही पड़ेगा। तो एज ए कस्टमर केयर आपका काम यही है, आप उन्हें कॉल करके बोल दिए कि हाँ भाई आप जन सेवा केंद्र जाकर अपना लिंक करा लो। और एक चीज और, यहाँ पे जो वर्क है ना वो, एक सेकंड रुको अन्नू, मैं आप, हाँ अनम्यूट कर लो। तो यहाँ पे जो वर्क है ना वो आपका इनबाउंड का नहीं है, आउटबाउंड का है। ऐसा नहीं है कि आपको सामने से कॉल आएगी, आपको अपने तरफ से कॉल करनी, और वो भी दिन भर कॉल नहीं करनी। मैं अगर बोला था कि 1.5 से 2 घंटे का काम है तो 2 घंटे का ही काम है। अगर 2.5 घंटे का बोल रहा हूँ ना तो 2 घंटे 31 मिनट का काम नहीं है, 2 घंटे 29 मिनट का। तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना, टाइम अपना लिमिटेड लग, ठीक है, क्योंकि हमारा काम घर बैठे हो रहा है। और दूसरी चीज की हमें, अब जैसे मान लो ऑफिस में आप गए तो ऑफिस में सारा का सारा मैक्सिमम इनबाउंड चल रहा है, और आउटबाउंड चलता है तो प्रो लेवल पे। अब इनबाउंड अगर चल रहा है तो आपको कान में हेडफोन लगा के इंतजार करना है कब सामने वाले की कॉल है। और हम लोग का जो वर्क है वो आउटबाउंड है प्लस फ्रेंचाइजी मॉडल। तो अपने को क्या है कि हम लोग को बस जिसका जिसका जो जो डाउट है डेली बेसिस पे 10-15 लोगों का डाउट बस उसमें जो शो हो रहा है वही डाउट बस क्लियर कर। किसी का डिजी साइन पे अटका है, आप उसे कॉल करके बढ़िया तरीके से आप कॉल पे समझा दिए,
कि भाई आप एक काम करो, जन सेवा केंद्र जाओ, अपना नंबर लिंक करा लो, 50 रुपए लगेगा। अब सामने वाले को आप प्रॉपर गाइड कर दी, वरना बंदे का दिमाग ही नहीं काम करता, कैसे लिंक होगा यार, वो समझ ही नहीं पाता है। ठीक है, किसी का पैन कार्ड अटका हुआ है, आप समझा दिए कि भाई पैन कार्ड नंबर क्या है, बंदा बोलेगा कि सर ये है, मैम ये है पैन कार्ड, तो आप बोलोगे अरे उसमें ओ नहीं है, वहां पे 0 लिखा होगा, क्योंकि शुरुआत में 5 तो लेटर होता है। आप ये चीज बता दी। अब किसी का मान लो कि ईमेल ओटीपी पे अटका हुआ है, अब बताओ अगर ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी नहीं डाल पा रहा है सामने वाला, क्या दिक्कत, क्यों नहीं डाल पा रहा? अगर सामने वाला ईमेल आईडी अपनी डाला और ईमेल आईडी डालने के बाद अगर वो ओटीपी नहीं डाल पा रहा है, क्या दिक्कत हो? जो ओटीपी आया होगा वो ओटीपी उसके स्पैम वाले में चला गया होगा। अब जैसे मान लो कि सेल्फी वाले स्टेज पे कोई अटका हुआ, ठीक है, क्या दिक्कत हो सकती है? कई बार होता है क्रोम में कैमरा परमिशन अलाउ नहीं हो रहा, उसका क्या सोल्यूशन है? अब एज ए कस्टमर केयर मुझे सारी सेटिंग्स याद है कि भाई 3 डॉट पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, साइड सेटिंग में जाना है, कैमरा में जाना है, उसका ब्लॉग्ड में जाना है, वहां पे http://ekyc.miraisektam. इसको वहां से ब्लॉक में रहेगा, उसको अलाउ करवा देना है। अब ये मुझे याद है ना, सामने वाले को थोड़ी पता। तो आपका काम बस यहाँ पे ये होगा, सारी जो बीमारियां हैं इन बीमारियों का बंदे को सॉल्यूशन बता दे। अब यहाँ पे मैं आपको ये सारी बीमारी लिखवा दूंगा A to Z कि भाई डिजी साइन वाले स्टेप का ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है। और वो पूरी चीज समझाने में जो कस्टमर केयर ट्रेनिंग उसे बोला जाता है, उसे समझाने में, अब ये कस्टमर केयर ट्रेनिंग आपको मिलेगी कब? जैसे आप आज का सेशन अटेंड कर रहे हो, आज का सेशन अटेंड करने के बाद पोर्टल्स वगैरह 3 दिन में अप्रूव होंगे, 16 घंटे लगेंगे उसको एक्टिवेट होने में, पोर्टल अप्रूव होने में 3 दिन लग जाएगा, उसका एक्टिवेट होने में फिर 16 घंटे लगेंगे। 3 4 5 दिन बाद जब आपका वर्क स्टार्ट होगा तो उसके बाद सारे लोगों को इकट्ठे बैठा के कस्टमर केयर ट्रेनिंग में भेज, या कस्टमर केयर ट्रेनिंग ऐसे जूम पे मैं लाइव कर दूंगा, उसमें सब कुछ लिखा दूंगा, क्या वर्क है, कैसे करना है, सारा चीज इन डिटेल। ठीक है, अब वो सेशन आप अटेंड कर लिए, सेशन अटेंड करके आप सारा चीज समझ गए, आपको मैं उसमें बता दिया कि भाई डिजी साइन वाले का ये सॉल्यूशन है, ईमेल ओटीपी का ये सॉल्यूशन है, पूरा एक जगह आपको कॉपी में मैं लिखा दी। ठीक है, आधे से ज्यादा चीज तो आप खुद बता रहे हो कि सर ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे हो, पता आपको सब है, बस यही छोटी छोटी, जैसे आईपीवी वाले का क्या सॉल्यूशन है, इन पर्सन वेरिफिकेशन का क्या सॉल्यूशन। तो ये पूरी प्रॉब्लम्स हेडिंग डलवा के, 8 9 प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा, ये पूरी प्रॉब्लम्स हेडिंग डलवा के और उनका सॉल्यूशन मैं कॉपी में आपको लिखवा दूं। इसके बाद कोई दिक्कत, इसके बाद कुछ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, इससे आसान काम मुझे नहीं लगता धरती पे अवेलेबल। ठीक है, इससे आसान काम कुछ भी नहीं अवेलेबल है। आपका काम है बस बंदे का जहां अटका है वो चीज कंप्लीट करा देना, बात खत्म। ठीक है, अब जरा एक सवाल मैक्सिमम लोगों का होगा, एक इसका अब जरा ये समझ लो, ये कॉल आ रहा था बार बार वही। अब जरा ये समझ लो सैलरी सिस्टम क्या है, रुको मैं एक बार ना को स्लाइड से। अब जरा आप ढंग से पहले ये समझ लो, जो अभी तक मेन चुल मची होगी अंदर से, सर सैलरी सिस्टम क्या है और क्या मतलब सैलरी वैलरी का। ठीक है, अब जरा मेन चीज समझ लो और इसको हो सके तो कॉपी में नोट डाउन, मेन चीज है अभी तक का, सबसे मेन चीज है, कॉपी में नोट डाउन कर लो सैलरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो अपनी सैलरी है वो टोटल आपकी चार नहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। अपना जो सैलरी है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड हो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब ये ग्रेड्स किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं मैं वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना नोट कर लो कॉपी में कि सैलरी जो होती है वो आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड ए में आने के लिए आपको, आपके पास मिनिमम 4 या 4 से मतलब मिनिमम 5 मान के चलो, मिनिमम 5 पोर्टल आपके पास होना कंपलसरी। पोर्टल क्या होता है, अभी मैं एक पोर्टल का आपको एग्जांपल दी, तो मिनिमम 5 पोर्टल आपके पास होना चाहिए। वो पोर्टल चाहे किसी भी कंपनी का हो, चाहे एसबीआई का हो, कोटक का हो, चाहे आपके पास एमस्टॉक का हो, एचडीएफसी का हो, आईसीआईसीआई का हो, बट मिनिमम 5 पोर्टल आपके पास होना है। जैसे कि कहीं भी आप जा रहे हो जॉब करने, या कहीं भी जा रहे हो जॉब करने, तो एक बात बताओ, ज्यादा डिग्री होती है तो थोड़ा सा तो प्रीफरेंस मिलता है ना, थोड़ा सा तो फायदा। वैसे ही अगर आप सैलरी, बढ़िया सैलरी पाना चाहते हो तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब कई लोगों का ये डाउट होगा सर फिक्स सैलरी है कैसे? फिक्स सैलरी के लिए ग्रेड ए कंपलसरी है। ठीक है, फिक्स सैलरी सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ए में। ग्रेड ए में सैलरी का क्या सिस्टम है? ग्रेड ए में आपका होता है 24,000 प्लस इंसेंटिव्स अप टू 50,000। क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, गलती से नहीं बोल रहा हूँ, सही सुनो। ग्रेड ए में जो सैलरी होती है वो 24,000 प्लस इंसेंटिव्स अप टू 50,000, ये सैलरी है ग्रेड ए। ठीक है, अभी इंसेंटिव्स कैसे काउंट होते हैं वही बताऊंगा, अभी बस नोट कर। ग्रेड बी में जो होते हैं वो 17,000 प्लस इंसेंटिव्स अप टू 28 या 29। और ग्रेड सी जो होती है वो फिक्स होती है, और ग्रेड सी वाले लोगों को हम नहीं काम कराते अपने साथ, क्योंकि ग्रेड सी वाले सारे उसमें हो, मतलब वो बैंकिंग या फिर ये पैसे, मतलब जो ये सारी जिनके साथ हमारा टाई अप है वो ग्रेड सी वाली नहीं। ग्रेड सी में बहुत ही कम कंपनीज होती है, तो हमारा मैक्सिमम उनके साथ टाई अप। तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ग्रेड सी वालों को बस फिक्स सैलरी 8-10 हजार पे रखा जाता है, और छोटी मोटी कंपनीज में ये लोग, सबसे बढ़िया कंपनीज में जाना है और ऐसी कंपनीज में जाना है जिनका पेमेंट टाइम पे होता है, तो उसके लिए आपको ग्रेड ए में आना पड़ेगा। ग्रेड ए में आने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम आपके पास 5 कस्टमर केयर पोर्टल होना कंपल्सरी। अब ये पोर्टल्स क्या होते, अभी मैं आपको एक पोर्टल का एग्जांपल दूं, देखो आईडी और पोर्टल दोनों अलग अलग। अभी मैं आपको एक पोर्टल का एग्जांपल दिया हूं, जो पोर्टल था आपका किसका पोर्टल था अभी जो दिखाया था, एमस्टॉक का। ऐसे ही बहुत सारे पोर्टल्स हो। ठीक है,
तो जितने ज्यादा पोर्टल्स होंगे उतना ज्यादा हाई चांसेज है कि आप ग्रेड ए में आओगे, और ग्रेड ए में आने के लिए मिनिमम 5 पोर्टल चाहिए। अब जरा एक काम करो, ये तो मैं आपको बता दिया ग्रेड्स एंड सैलरी सिस्टम। अभी जरा ये समझ लो कि पोर्टल्स जो होंगे वो मतलब, एक मैं आपको अपनी प्रायोरिटी बता दे रहा हूँ मेरे तरफ से। ये प्रायोरिटी मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि जो भी मैं अब जो आपको लिस्ट अभी नोट कराऊंगा ना, ये लिस्ट आपके सीनियर आपसे पूछ सकते हैं, याद रख, तो कॉपी में लिख लें। ये प्रायोरिटी लिस्ट बता रहा हूँ कि मैं इन कंपनीज को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। सबसे टॉप पे जिस कंपनी को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ अभी के टाइम पे, उस कंपनी का 2024 में मार्केटिंग बजट भी बहुत तगड़ा डिसाइड, ठीक है। उस कंपनी का नाम है एंजल वन, ठीक है। अभी के टाइम पे मैं अगर किसी कंपनी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो एंजल वन, और उससे भी ऊपर अगर किसी को प्रायोरिटी दे रहा हूं तो वो है एसबीआई। तो कॉपी में एक काम करो, सबसे ऊपर लिखो एसबीआई। एसबीआई में कस्टमर केयर का मतलब एक तरीके से लाइफ सेट, ठीक है। तो पहले पे नाम, पहला पोर्टल का नाम लिखो एसबीआई, एसबीआई कस्टमर केयर। दूसरे पोर्टल का नाम लिखो एंजल वन, एंजल वन कंपनी और एम स्टॉक, इन दोनों का मार्केटिंग बजट बहुत तगड़ा डिसाइड होता है हर साल की शुरुआत, ठीक है। तो इनका मार्केटिंग बजट इस साल भी बहुत तगड़ा है। तो इन दोनों, ये दो कंपनीज मतलब इनका पूरा ए टू जेड सब कुछ बढ़िया है, पेमेंट वगैरह भी एकदम टाइम पे करती है। तो पहले पे था एसबीआई, दूसरे पे था एंजल वन, तीसरे पे एम स्टॉक, और चौथे पे लिखो एचडीएफसी, चौथे पे लिखो एचडीएफसी, पांचवे पे लिखो कोटक। यूनियन का यहाँ नामो निशान नहीं हो, यूनियन कंपनीज को हम लोग हटा चुके, ठीक है, उसका पेमेंट टाइम पे नहीं। अब एक छठे पे लिखो आदित्य बिरला, छठे पे लिखो आदित्य बिरला, लिख लिया आदित्य बिरला। चलो अब सातवें पे लिखो, सातवें पे तुम एक काम करो, सातवें पे देखो, अभी सातवें नंबर की जो कंपनी है ये आपकी फाइनेंस में नहीं है, ये मतलब बाहर, बोट ये आपकी इससे बिल्कुल अलग है इन सारे सेक्टर से, ठीक है, बट इसका पेमेंट ठीक। बाकी और जो पूरी लिस्ट है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो और कौन कौन सी कंपनीज है, बट अगर मेरी राय मानो तो सबसे टॉप पे इन कंपनीज को रखना, क्योंकि इनका पे आउट भी बढ़िया होता है, एंड पे आउट सबसे बड़ी चीज इनका टाइम पे हो, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से मैं प्रायोरिटी लिस्ट आपको नोट करा दिया। अब देखो ये पूरा काम करने में, अब ये जो आपको अभी सारी प्रॉब्लम्स में दिखाया, अभी इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कस्टमर केयर की ट्रेनिंग होगी। आज आप सेशन अटेंड कर रहे हो तो आज से 4 या 5 दिन बाद वो ट्रेनिंग होगी, और उन 4-5 दिनों में आपका पहले कस्टमर केयर पोर्टल बने। अब कस्टमर केयर पोर्टल बनते समय थोड़ा सा मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन होता है। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन मतलब तुम्हें पता है, तुम स्कूल में एडमिशन भी लेने जाते हो, बच्चे भी थे, तुम एडमिशन लेने गए थे तो आधार कार्ड लगी गया, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह लगते हैं। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे किस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो सारा डिटेल वगैरह लगता है, ठीक है। और ये सारी चीज आपकी खुद की होनी चाहिए, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। कोई भी इधर उधर का डॉक्यूमेंट लगाओगे आगे चल के रिजेक्ट हो। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन में सारा चीज आपका खुद का होना है। कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन ना लो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके सीनियर आपका पैन कार्ड भी बना के दे देंगे। आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो खैर सबके पास होगा। बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम है, बैंक नहीं है आपके पास, सीनियर से अपने कॉन्टेक्ट करना, वो सारा काम आपका करा के दे देंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब कुछ लोगों का एक कॉमन सा डाउट रह ही जाता है हर बार कि सर ये तो चलो ठीक है, आप समझा दिए कस्टमर केयर ट्रेनिंग, ये वो ये सारी चीज तो क्लियर हो गई। अब ये बताओ, सारे लोगों को जब हम कॉल करेंगे तो क्या हमारा नंबर लोगों तक जाएगा? तब तो सर हमारा नंबर वायरल हो जाएगा, नया सिम लेना पड़ेगा क्या? तो इस प्रॉब्लम का मैं तुमको एक सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। एक बात बताओ, रुको अन्नू, मैं तुम्ही को अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करो एक बार, ऐड हाँ जी एक सर। बात बताओ, जोमेटो स्विगी से खाना मंगाई हो कभी, या फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर की हो? सर, 1-2 बार जोमेटो से खाना मंगवाया है। 1-2 बार जोमेटो से खाना मंगवाई हो। ये बताओ जोमेटो से खाना मंगवा या फ्लिपकार्ट से, मतलब कौन सा ऐसा है जो मतलब कई बार तुम जहां से कुछ ऑर्डर, फ्लिपकार्ट से कई बार सर, सामान मंगाई हो? हाँ, मीशो वगैरह से मंगवाया 1-2 बार, चलो फ्लिपकार्ट। कोई, अब मुझे एक बात बताओ, तुम जब कस्टमर केयर को कॉल करती हो तो डायरेक्ट कस्टमर केयर का नंबर तुमको मिल जाता है, उस पर कॉल करती हो, या फिर वो कॉल पहले कहीं और लगती है एंड वहां से कॉल डाइवर्ट होकर कस्टमर केयर पे क्या होता सर डाइवर्ट होके आती है। है? डाइवर्ट होके आती है, राइट। मतलब आप जब यस। कॉल मिलाते हो ना तो सीधा कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल नहीं लग जाती, कॉल नो पहले सर। जाती है किसी एक जगह, वहां से कॉल डाइवर्ट होके जाती है। क्योंकि तुम सोचो यस सर। कस्टमर या फिर वो डिलीवरी बॉय जो है, अगर उसका नंबर कंपनी ऐसे ही लोगों में बांट दे फिर तो भाई वो बंदा पागल हो जाएगा फोन उठाते उठाते। और देखना, हाँ एक जी सर। कभी चीज, ये एक चीज कभी नोटिस करना, ये जो कॉल है ना, ये कॉल सिर्फ तब तक लगती है, मतलब डिलीवरी बॉय पर कॉल आप सिर्फ तब तक कर सकते हो जब तक वो सामान आपको डिलीवर नहीं हुआ है। जैसे ही सामान हाँ डिलीवर हो जाता है आप कॉल करते रह जाओगे, कॉल नहीं लगेगी, नंबर नॉट हाँ, रीचेबल बताए। स्विच ऑफ या नॉट रीचेबल आता है, हाँ, राइट यानी सर, कि वो देखा है एक करके। टेम्पोररी नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी जब काम करोगे ना तो सामने वाले के पास आपका नंबर नहीं जाता, आपको ही पता है आपको कॉल करनी होगी सामने वाले को। अच्छा एक चीज हाँ और जी। यार, इंसेंटिव्स कैसे काउंट होंगे मैं ये तो बताना ही। देखो इंसेंटिव्स पहले काउंट कर, इंसेंटिव का क्या सीन है? देखो इंसेंटिव्स का ये सीन होता है, जैसे डेली बेसिस पे आपको 15 लोगों के डाउट्स अप्रॉक्स क्लियर करने ही होते हैं, 15 लोगों का मिनिमम क्लियर कर। अगर इंसेंटिव में आना है, इंसेंटिव, तो डेली बेसिस पे आप 25 से ज्यादा जितने भी लोगों का डाउट क्लियर करोगे, यानी मान लो 25 तक आप पहुंच गए,
25 लोगों का काम आप कर चुके, 26वें का डाउट क्लियर करोगे तो पर पर्सन 400 काउंट, पर पर्सन 400 रुपीज काउंट, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर आप 10 लोगों का दिन भर में 35 लोगों का डाउट क्लियर किए ना, तो मोटा मोटी 4000 आप एक ही दिन का बना। बट हल्के में ना लेना, ये इतना आसान भी नहीं होता है, एक हर इंसान का डाउट क्लियर करना इतना आसान भी, तो टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ पार्ट टाइम में लेके चलना इस काम को, फुल टाइम लेके मत, ठीक है। तो जब सामने वाले को कॉल करोगे, तुम्हारा नंबर शेयर नहीं होगा, एक टेम्पोररी नंबर सामने वाले पे जाता है, उस नंबर पे सामने वाला कभी तुम पे कॉल नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम उसके पे कॉल कर, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर कभी सामने वाले के साथ शेयर नहीं, ठीक है। अब कुछ अगर डाउट हो अन्नू तो एक बार पूछ लो, क्योंकि तुम लड़की हो, लड़कियों का ही ज्यादा डाउट होता है, लड़कों का क्या है, वो तो कुछ भी कर का ना नेटवर्क इशू हो। अब आखिरी चीज जो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, और इसको ध्यान से नोट कर लेना कॉपी में ना हो तो, कि इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगे। मीटिंग को अटेंड करने के जस्ट बाद नहीं, जब आपका पोर्टल बन जाएगा, 3 दिन लगेंगे पोर्टल बनने में, 3 से 4 दिन। जब पोर्टल बन जाएगा तो आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन किए जाओ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप अलग अलग हो, आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन किए जाओ, ठीक है। उस कम्युनिटी ग्रुप में एक चीज का ध्यान देना, जब तक, क्योंकि देखो मेरे नाम का मिसयूज हो रहा है मार्केट में, ये मुझे भी पता है, तो तुमको मैं अपने तरफ से पहले से चेतावनी दे रहा हूं। उस कम्युनिटी ग्रुप में एडमिन्स का देख लेना, अगर एडमिन में कोई एक बंदा, देखो मैं मेरा नंबर जो है, ऐसे मैं सबको खुला तो नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मेरा नंबर है 83, मतलब 838206, उसके आगे का 4 डिजिट मैं नहीं बताऊं पर्सनल सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि बार बार कॉल आएगी, आप लोग भी परेशान। तो ग्रुप में जब किसी भी ग्रुप में ऐड होना, तो एक बार एडमिन्स को देख लेना, एडमिन्स में क्या किसी बंदे का नंबर 838206 से शुरू हो रहा है। अगर हो रहा हो तभी उस ग्रुप में रहना, वरना समझ जाना फेक ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि क्या पता मेरे इस वीडियो, मेरे इस सेशन का यूज कोई और बंदा फ्रॉड करने के लिए कर, ठीक है। तो जब आप जिस ग्रुप में ज्वाइन होना, उस ग्रुप में एक बार देख लेना कि आप जिस ग्रुप में ज्वाइन हो उसमें एडमिन्स को चेक कर लेना। 5-6 एडमिन होंगे, उसमें किसी एडमिन का नंबर 838206 से शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा होगा तो वो एडमिन मैं ही हूं और मेरा ही ग्रुप, और अगर इस नंबर से कोई भी ऐड नहीं है तो वो ग्रुप फेक है, मत ऐड हो। नंबर दोबारा बता दे रहा हूं, 838206, इंग्लिश में 838206, नोट कर लो, ठीक है। तो ये है मेरा नंबर का शुरुआती 6 अंक। ग्रुप में ऐड होना जब पोर्टल बनने के बाद, तो ये जरूर चेक कर ले, ठीक है। चलो अब एक चीज और, ग्रुप में ऐड कब होगे, पहले तो इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आई होप सो आपको मजा बहुत आया होगा, क्योंकि इतना आसान काम, बहुत आसान काम है, और पैसा भी नहीं ले रहे हम, ठीक है। हमने ऑलरेडी कंपनीज की ऑलरेडी फ्रेंचाइजी हमने खरीद रखी है, तो आपको कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट या कोई चार्ज वगैरह नहीं, वरना कस्टमर केयर के तौर पे काम करने जाते हो ना, तो कंपनीज ये पूरा जो डैशबोर्ड वगैरह होता है ना, डैशबोर्ड या फिर पोर्टल, ये सब शेयर करती है कंपनी, आपके साथ यूं ही नहीं शेयर कर देती। उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी अमाउंट डिपोजिट करवाती, 8-10 हजार रुपए डिपोजिट करते हो तब जाके मिलता है, क्योंकि इस डैशबोर्ड में पूरे इंडिया के लोगों का डेटा होता है, तो यूं ही नहीं शेयर कर देती है। तो थोड़ा सा बचा के, ठीक है, हिसाब से, ठीक है, आराम से काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ ना समझ में आए तो मैं हूं आपके साथ। बाकी ग्रुप में ऐड कब होगी ये बता दे रहा हूँ। आज आप मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हो, 4 से 5 दिन लग जाएगा पोर्टल बनने में। देखो आज ही अगर आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करते हो, सीनियर आज ही आपको बता दे, तो आपका मतलब पोर्टल अप्रूव होने में 3 दिन लगता है, और 3 दिन के बाद 16 घंटा लगता है पोर्टल एक्टिवेट हो, ठीक है। तो ये मीटिंग आप अभी तक अटेंड किए हो, देखो मुझे पता है इस मीटिंग को आप भगा तो सकते नहीं, यहां तक पहुंचे होगे तभी आप एक कोड बताओगे अपने सीनियर को, और ये कोड मैं आपको अब बता रहा हूं, नोट डाउन कर लो कॉपी में, 796142, 796142, क्या है कोड, 796142। जैसे ही आप ये कोड अपने सीनियर को बताओगे, आपका सीनियर जान जाएगा कि आप इस मीटिंग को पूरा अटेंड कर चुके हो, और आपका सीनियर आपको आगे का वर्क बताए। तो 796142 ये कोड आप अपने सीनियर को बता दो, कॉल करो अपने सीनियर को, कोड बता दो, एंड जो मैं अभी प्रायोरिटी लिस्ट नोट कराया था, उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अपने सीनियर से पोर्टल्स ले लो। और एक चीज और बता दूं, मैक्सिमम टाइम पोर्टल्स आउट ऑफ स्टॉक रह, मेरा सेशन बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, पोर्टल बहुत कम लोगों को, तो अपने सीनियर से फटाफट कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर दो, अपने सीनियर को कॉल करो, और ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा पोर्टल्स आपको मिल पाए। वैसे मिल नहीं पाएगा मुझे पता, 3 पोर्टल भी मिल जाए बड़ी बात है, क्योंकि पोर्टल्स लिमिटेड होते हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम नहीं, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। पोर्टल बहुत लिमिटेड आते हैं हमारे पास, एंड वो आते ही पोर्टल लोग ले लेते हैं। कोई बोलता है सर हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, कोई बोलता है हमारे घर में वो दिक्कत चल रही है, तो पोर्टल आते ही चला जाता। तो पोर्टल पता नहीं होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, अपने सीनियर को कॉल करके एक बार पूछ लो कि पोर्टल्स हैं आपके पास या नहीं है, कौन कौन से पोर्टल्स हैं, कौन कौन सा पोर्टल आप दे पाओगे। प्रायोरिटी लिस्ट में आपको बताया ही था। एसबीआई वाले में थोड़ा सा एक लोचा होता है कि उसमें बीपीओ एक्सपीरियंस मांगता है 3 साल का, तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट उसके बाद की भी सारी कंपनी जो वो भी बहुत बढ़िया है, पेमेंट वगैरह टाइम पे कर, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो, वो आपको पोर्टल्स वगैरह दे देंगे। एंड हाँ पूरा और हाँ एक चीज और,
अगर आपके पास इन सब में से कोई भी पोर्टल है, मान लो आपके पास कोटक का पहले से बैंक अकाउंट है, तो उसी बैंक अकाउंट को हम कन्वर्ट कर देंगे कस्टमर केयर पोर्टल, ठीक है। कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर पहले से आपके पास कोई भी अकाउंट है इसमें से जो भी मैं बताया, तो हमारा काम आसान हो गया। फिर उसी अकाउंट को हम कन्वर्ट कर देंगे कस्टमर केयर पोर्टल में। बट अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है, मान लो आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है, तो फिर अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लो, आपके सीनियर आपका अकाउंट भी या आईडी भी बना देंगे एंड उस आईडी को कन्वर्ट भी करवा देंगे कस्टमर केयर। तो पोर्टल के लिए आप अपने सीनियर को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। आपके सीनियर आपको सारी चीजें